हरियाणा के लोगों को आखिर कौन गायब कर रहा है? क्या हरियाणा के लोगों को गायब करने के पीछे किसी बड़े किडनैपर गैंग का हाथ है? क्या हरियाणा में मानव तस्करी हो रही है, या फिर हरियाणा में अली बाबा की कोई ऐसी गुफा निकल आई है जहां जाने के बाद लोग वापस ही नहीं लौट रहे? आखिर हरियाणा के हजारों लोगों के गायब होने का रहस्य क्या है? आज की इस वीडियो में हरियाणा के इसी खौफनाक सच के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे और समझाएंगे कि हरियाणा के लोग कैसे, कब और कहां गायब हो रहे हैं। साथ ही बताएंगे कि प्रदेश के बड़े शहरों में लड़कियों के लापता होने की संख्या साल दर साल क्यों बढ़ती जा रही है और पुलिस ने अब तक इस मामले में क्या किया है। करीब 2.5 करोड़ की जनसंख्या वाले हरियाणा में अगर एक दिन में 40 से 45 लोग गायब हो जाते हैं तो शायद पुलिस या सरकार के लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन अगर सिर्फ 90 दिन में ही 4000 से ज्यादा लोग गायब हो जाएं तो क्या ये बड़ी बात नहीं है? हरियाणा में इस साल जनवरी से लेकर मार्च तक के 3 महीनों के दौरान 4100 लोग लापता हो गए और इसी दौरान 1000 अपहरण के मामले भी दर्ज हुए। ये आंकड़े हाल ही में हरियाणा मानव अधिकार आयोग ने तब बताए जब उन्होंने हरियाणा पुलिस से इसको लेकर जवाब मांगा। मानव अधिकार आयोग ने लोगों के गायब होने के मामले में खुद से संज्ञान लिया और पुलिस से 2021 से लेकर 2025 तक के मामलों की रिपोर्ट देने के लिए कहा। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि अगर राज्य में इतनी बड़ी तादाद में लोग लापता हो रहे हैं तो पुलिस आखिर क्या कर रही है? क्यों पुलिस ने ये आंकड़े खुद से नहीं बताए? पुलिस की कार्यप्रणाली कैसी है, वो वीडियो के अंत तक आपको समझ में आ ही जाएगी। लेकिन अब हम आपको वो आंकड़े बताते हैं जो विकासशील हरियाणा में लापता होते लोगों और उनके परिवारों के दुखों की तस्दीक करते हैं। हरियाणा मानव अधिकार आयोग के मुताबिक इस साल 3 महीने में अब तक 4100 लोग गायब हो चुके हैं। अगर लोगों के गायब होने की स्पीड यही रही तो एक साल में 16425 से ज्यादा लोग गायब हो सकते हैं। वहीं गायब होने वाले लोगों में महिलाओं से लेकर पुरुष और छोटे बच्चे भी शामिल हैं। वैसे भी देखा जाए तो पिछले कुछ सालों से हरियाणा के कई जिलों में लड़कियों और महिलाओं के गायब होने के मामले तेजी से बढ़ने लगे हैं। इसी साल अप्रैल के महीने में मीडिया में छपी खबरों के मुताबिक गुरुग्राम, पलवल, चरखी दादरी, नूहू और पानीपत जैसे जिलों में लड़कियों और महिलाओं के गायब होने की संख्या तेजी से बढ़ी है। गुरुग्राम लड़कियों के लापता होने के मामले में पहले नंबर पर आता है, वहीं दूसरे नंबर पर पानीपत जिला है। आंकड़ों के अनुसार गुरुग्राम में 18 साल से कम उम्र की सबसे ज्यादा लड़कियां लापता हो रही हैं। साल 2022 में इसी शहर में 568 लड़कियां गायब हुई। इसके बाद साल 2023 में ये आंकड़ा और तेजी से बढ़ा। इस साल गुरुग्राम में 868 लड़कियां लापता हो गई। हालांकि इसमें कई मामले किडनैपिंग से जुड़े भी थे। गुरुग्राम के जैसा ही हाल पानीपत का भी है। आंकड़ों के लिहाज से देखें तो लड़कियों के लापता होने के मामले में पानीपत दूसरे नंबर पर है, लेकिन यहाँ लड़कियों के गायब होने की कहानी बेहद ही खौफनाक है। एक प्रतिष्ठित अखबार की वेबसाइट पर छपी खबर के मुताबिक पानीपत में साल 2022 में 451 और साल 2023 में 555 लड़कियां लापता हुई। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये आंकड़ा 1000 से ज्यादा भी है, लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि साल दर साल ये आंकड़े तेजी से बढ़ रहे हैं। 2023 में जहां 555 लड़कियां लापता हुई थी, वहीं अक्टूबर 2024 में पानीपत में 1080 महिलाएं और नाबालिग लड़कियां लापता हो गई। 2024 के सिर्फ मई के महीने में ही 91 बालिग और 34 नाबालिग लड़कियां गायब हुई हैं। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि पानीपत में महिलाओं के लापता होने के मामले अब किस श्रेणी तक पहुंच चुके हैं। वहीं इसका नतीजा ये होता है कि कभी पानीपत में महिलाओं से दुष्कर्म की खबरें सामने आती हैं, तो कभी एक 12 साल की बच्ची के साथ एक ट्रक ड्राइवर 4 दिन तक रेप करता रहता है। यहीं से प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा सवालों के घेरे में आ जाती है कि सिर्फ 2 जिलों के हालात नहीं हैं। फरीदाबाद, पलवल, चरखी दादरी, यमुनानगर जैसे जिलों में भी महिला सुरक्षा के हालात इसी तरह के नजर आते हैं। पिछले साल खबर आई थी कि पलवल जिले में हर 2 दिन में 3 लड़कियां गायब हो रही हैं और सिर्फ 6 महीने में ही 1350 लड़कियां गायब हो चुकी थी। हालांकि बाद में पुलिस ने गायब हुई लड़कियों में से 561 लड़कियों को ढूंढ लिया। यहाँ भी गायब होने वाली लड़कियों की उम्र 18 से 27 साल के बीच ही थी। वहीं इसी साल जनवरी के महीने में मीडिया में छपी खबरों के अनुसार चरखी दादरी जिले में हर साल 225 से ज्यादा लोग लापता हो रहे हैं और इन लापता लोगों में महिलाओं की संख्या सबसे ज्यादा है।
साल 2023 और 2024 में जिले के थानों में 466 लोगों के लापता होने के मामले दर्ज किए गए। हालांकि यहाँ लोगों के लिए राहत की बात ये थी कि पुलिस ने 444 लोगों को खोज लिया। वही शुरुआत में हमने आपको इस साल का जो आंकड़ा बताया था, जिसमें 3 महीने में 4100 लोगों के लापता होने की खबर थी, उस मामले में भी हरियाणा पुलिस की ओर से 80% गुमशुदा लोगों की सफलतापूर्वक घर वापसी करवाई गई है। इसकी जानकारी खुद हरियाणा सरकार ने तब दी जब हरियाणा मानव अधिकार आयोग ने पुलिस से जवाब मांगा और विपक्ष ने प्रदेश में लोगों की सुरक्षा का मुद्दा उठाया। अब तक हमने आपको जो आंकड़े बताए, उनमें ये तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रदेश में लोगों के लापता होने के मामले कितने ज्यादा गंभीर बने हुए हैं। एनसीआरबी के 2023 के आंकड़ों में भी ये बताया गया था कि उत्तर भारत में लड़कियों और महिलाओं के लापता होने के मामले में हरियाणा नंबर 1 पर है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर किडनैपिंग के मामले बढ़ रहे हैं तो फिर पुलिस लोगों को अलर्ट क्यों नहीं कर रही है? क्यों पुलिस उन जिलों के लोगों में जागरूकता नहीं बढ़ा रही है जहां से लोगों में लापता होने की खबरें सबसे ज्यादा आ रही हैं? अगर पुलिस साल दर साल खुद ये आंकड़े जारी करे तो लोगों को जागरूक करने में अहम भूमिका जरूर निभा सकती है। लोग भी अपनों से बिछड़ेंगे नहीं। आज भी जिन लोगों के परिजन उनसे बिछड़ चुके हैं, उन लोगों के लिए ये जीवन का सबसे बड़ा दुख है, क्योंकि किसी के चले जाने से बड़ा दुख तब होता है जब किसी की आने की आस हो और बरसों बाद भी निगाहें सिर्फ राहें ही ताकती रहें। जो लोग लापता हुए हैं, उनके परिवार वालों को ना तो ये मालूम होता है कि लापता लोग वापस घर कब आएंगे और ना ही उनको ये मालूम होता है कि वो लोग जिंदा हैं भी या फिर नहीं। अगर पुलिस लोगों के इस दर्द को समझती है तो लोगों की सुरक्षा और महिलाओं की रक्षा के लिए कुछ ऐसी योजनाएं जरूर बनानी होंगी जिनसे लोगों के अपने उनसे बिछड़ने से बच जाएं। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको इतना तो मालूम हो गया होगा कि आखिर ये मुद्दा कितना गंभीर है और आपको खुद प्रशासन का इंतजार ना करते हुए सतर्कता बरतनी होगी। अपने आसपास या अपने जान पहचान वाले लोगों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए और उनको बताइए कि इस तरीके से कितने गंभीर किडनैपिंग के मामले सामने आ रहे हैं, हरियाणा के लोग कैसे गायब हो रहे हैं। हालांकि कुछ को पुलिस ढूंढ भी लेती है, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो घर वापस कभी आते ही नहीं हैं। आज भी उनके परिवार वाले इंतजार करते रहते हैं, लेकिन उनकी वापसी कब होगी इसका जवाब ना पुलिस के पास होता है ना किसी और के पास। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप अपना ख्याल रखिए और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।